आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि जो सहर बोल रही है वो सच है, सहर के साथ वाकई में रेप हुआ है और इस ड्रामे के अंदर आपको दिखाया जाएगा कि कैसे एक लड़की जिसके साथ रेप हुआ, भले उसके पास कोई प्रूफ नहीं था लेकिन फिर भी उसके साथ इंसाफ हुआ, उसको इंसाफ मिला। कितने ऐसे लोग हैं ज़रा कमेंट्स में मुझे जल्दी से बता दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्चुअली में ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से सहर ये केस हार जाएगी और सहर का झूठ सामने कैसे आएगा। आई नो दैट इज़ वेरी शॉकिंग फॉर यू गाइस, लेकिन भैया होने कुछ ऐसा ही वाला है इस ड्रामे के अंदर। कैसे होगा, क्या बनेगा सिनेरियो, लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी और ख़ास तौर पे आने वाली एपिसोड में क्या होगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर तो मैं इस वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भैया पीके लग्जरीज के ऊपर चल रही है इस टाइम वेडिंग सेल। अगर आप चाहते हैं दुनिया के बेहतरीन लग्जरी होम डेकोर आपको मिले, वो भी 50% ऑफ पे, ताकि आप अपने किसी फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव को गिफ्ट भी कर सको, तो नीचे पिन्ड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का होम डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो भैया यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करते हैं ओवरऑल लेटेस्ट एपिसोड को, जो कि अच्छी खासी बोरिंग थी। कुछ पॉइंट तो इसके अंदर माह बोरिंग है। पहली बात ये समझ में नहीं आती कि भैया अदालत के अंदर ये दिखाया गया, इनफैक्ट लेटेस्ट एपिसोड में ये कहा भी गया और टीजर में भी इस चीज़ का जिक्र हुआ कि नेक्स्ट डे जो हमारी ये सहर मैडम है ये अपने सारे गवाह लेकर आए। अगले हफ्ते मिस्टर मुअज्जम मलिक, मिसेस शाहीना मुअज्जम साथ बतौर गवाह पेश होंगे। और गवाह भी कौन है कि ऐसे में सहर के घर वाले, उसकी माँ, उसका बाप और ऐसे में उसका भाई। ऑब्वियस सी बात है भैया वो उसके घर वाले हैं और विक्टिम का साथ नहीं देंगे तो किसका देंगे? उन्होंने सहर का ही साथ देना है। गवाह मेरे ख्याल से कोई ऐसा होना चाहिए जो इस चीज को साबित करे कि हाँ ये बिल्कुल थर्ड पर्सन है और इसने ये चीज़ देखी और उसी की बेस पर ये बात कर रहा है। खैर वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक और बड़ी अजीब चीज़ है इस ड्रामे के अंदर जो कि बड़ी सरप्राइजिंगली एक सिचुएशन क्रिएट कर देती है। वो ये कि देखिए, नो डाउट कि दुनिया में अच्छे लोग हैं, लेकिन इस ड्रामे के अंदर ना एक बड़ा ही स्ट्रेंज किस्म का जो है ना वो मंजर पेश होता है, जहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि एक एम्प्लॉई थी बेसिकली सहर। अब उस एम्प्लॉई के हक में कौन कौन उसका साथ देने को तैयार है। वो शख्स जिसने रेप किया वो उस कंपनी का बॉस है, उसकी वाइफ उस यानी कि विक्टिम का साथ देने को तैयार है, फिर जो उसका बिजनेस पार्टनर है वो विक्टिम का साथ देने को तैयार है, उसकी जो वाइफ है वो विक्टिम का साथ देने को तैयार है। मतलब जो क्लोज सारे सराउंडिंग में लोग हैं वो सब जो है जब दूसरी लड़की का साथ देंगे तो कैसे ये मुमकिन नहीं है कि वो लड़की फिर भी जो है ना केस ना जीते। लेकिन इस ड्रामे के अंदर उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ पर शाहजेब खानज़ादा जो है ना उनके दिमाग में शायद चल रहा हो कि ऐसे में शायद वो खुद एक बहुत बड़ा चीटर कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन भैया जो आपकी मेंटालिटी होती है ना समटाइम वो आपके वर्ड्स में आ जाती है। इस ड्रामे के अंदर उसने सभी मेल्स को ऑलमोस्ट एक ही कैटेगरी में रखा है। इनफैक्ट के जो सहर का हस्बैंड था जिसके साथ सहर की डिवोर्स हुई वो भी चीटर था, तो इस वजह से यहाँ पर उसके साथ उसकी डिवोर्स हुई। तुम्हें क्या लगता है इन सब बातों से मैं भूल जाऊंगी तुम्हारी चीटिंग? क्या बात है। खैर यहाँ पर अभी हम डिस्कस करते हैं कि सहर किस तरीके से ये केस हार जाएगी, तो आपने बड़ा गौर से ये पॉइंट सुनना है। पहली बात तो ये है कि भाई जिस टाइम ये अब यहाँ पर बुखारी साहब मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे, लेटेस्ट एपिसोड में भी उन्होंने जो क्वेश्चन किया, जो मैं चाह रहा था कि वो इस तरफ अब लाएँ तो सहर जो है वो जल्दी पकड़ी जाए, लेकिन वो इस तरफ आया नहीं। वो ये कि उसने ये क्वेश्चन किया कि क्या जिस टाइम आप वहाँ पहुँची थी उसके बाद क्या रोहित को भी फ़ोन करके बुलाया गया या रोहित को भी उधर बुलाया गया? तो उसने कहा हाँ जी बिल्कुल बुलाया गया। तो काउंटर में आगे से बुखारी साहब को पूछना चाहिए था कि अगर उसकी नीयत, उसकी इंटेंशन तुम्हारा रेप करना होती तो वो रोहित को क्यों बुलाता। और एक और बात भी वो बड़ी ज़बरदस्त उसने की लेटेस्ट एपिसोड में कि जब तुम्हें पता है कि उसकी बेगम प्रेग्नेंट है और वो घर में अवेलेबल नहीं है तो फिर तुम क्यों गई? तो उसने कहा कि नहीं मुझे तो उसने ही बुलाया। तो अगर उसने ही बुलाया, जैसे लेट से आप ज़रा इमेजिन करें कि आपको किसी ने डिनर के लिए इनवाइट किया हो और भले आपको पता है कि ये टाइमिंग है, लेकिन फिर भी आप बिना कॉल किए या फिर बिना कम्युनिकेशन डेवलप किए चले जाओ, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर तो उसने कहा होगा ना उसको कि हाँ भाई तुम मेरे पास डिनर पे आना या मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट कर रही हूँ। अब आपको ये ड्रामे में ये पॉइंट दिखाया भी गया होगा, लेकिन जिस दिन डिनर था क्या उस दिन उसका कोई कनेक्शन बिल्डअप हुआ? या अगर मिसाल के तौर पे जो किरण इतनी टेंशन ले रही है उसको पता भी है कि उसका हस्बैंड बड़ा चीटर है या वो इस तरह की हरकतें करता रहता है, तो जिस दिन का उसने इनविटेशन भेजा था सहर को डिनर के लिए, क्या वो इस दिन एवं ही मुंह उठाकर चली जाएगी अपनी अम्मी की तरफ, घर को अकेला छोड़ के, खाली छोड़ के?
ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल से शायद यहाँ पर बुखारी साहब की जगह अगर मैं होता तो मैं क्वेश्चन ज़रूर करता। भले उसके साथ ज़्यादती हुई है, बट टू मेक ड्रामा इवन मोर इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पर अभी आपको शायद समझ नहीं आ रही होगी कि ये केस हारेगी कैसे, तो चलो मैं पहले उसको डिस्कस कर लेता हूँ। देखें, थोड़ा सा पॉइंट समझने वाली बात है, वो ये कि बुखारी साहब बेसिकली लेटेस्ट एपिसोड में क्या डेवलप करवाना चाह रहे थे, वो क्या प्लानिंग थी, प्लानिंग जो बार बार वो उसके साथ डिस्कशन करते हुए कह रहे थे कि कोई प्लानिंग आपके विषय। पहले तो मैं आपको इसकी वो प्लानिंग बताता हूँ। प्लानिंग बेसिकली यही है जो आपने पहले सुन ली है हमारे कामरान के मुंह से भी, जो उसने ट्रोल किया जिस तरीके से अपनी वाइफ को भी, तो कुछ वैसा ही प्लान इन लोगों ने मिलकर बनाया कि हम यही प्लानिंग इसकी जो है वो अदालत के अंदर भी एक्सपोज करेंगे, और वो ये है दूसरी शादी। बेसिकली सहर ये चाहती थी कि सेकंड मैरिज कर ले यहाँ पर मेरे साथ, या फिर मैं अपनी बीवी को ये तलाक देकर मेरे से ही सिर्फ शादी कर ले, ये वो प्लानिंग है। और इसी प्लानिंग के चलते उसने ये सारा जाल बिछाया। इसी प्लानिंग के चलते वो ये जानती भी थी कि घर में इस टाइम उसकी बेगम मौजूद नहीं है, वो फिर भी चली जाती है, और वो ये रिक्वेस्ट करके सारे मुलाजमीन को घर से बाहर भी भेज देती है, और रोहित भी अगर नहीं आ रहा तो उसे इस चीज़ की टेंशन नहीं हो रही। तो ये वो प्लानिंग है बेसिकली जो अदालत में वो एक्सपोज करेगा, जिसके बाद यहाँ पर जज भी काफ़ी कंफ्यूज होंगे। क्योंकि देखें, आप अगर जज के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो उसको कुछ नहीं पता होता कि एक्चुअली में हुआ क्या है। यहाँ तो ड्रामे में आपको पता चल गया ना कि अच्छा नहीं, वाकई सहर के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन जज के पर्सपेक्टिव से देखें तो कोई किसी भी तरह का आके झूठ उसकी अदालत में बोल सकता है, और वो उसके झूठ की बेस पर अपनी जजमेंट नहीं देगा। तो जज साहब जो है यहाँ पर वही रिक्वेस्ट करेंगे कि ठीक है जी, आप लेकर आएँ अपने गवाहों को। अब गवाह उसके घर वाले हैं, लेकिन बुखारी साहब इसमें बड़ा खुश हैं कि इज़्ज़तदार लोग हैं, जब उनसे मैं हार्ड क्वेश्चंस करूंगा तो डेफिनेटली वो आंसर नहीं कर पाएंगे। जबकि यार देखो, जब आप समंदर में कूद जाओ तो फिर तैरना भी सीख लेना चाहिए। जब आप इतना बड़ा डिसीजन लो, इतना बोल्ड डिसीजन लो कि हाँ आपने फ़ाइट करनी है, अपने आप को फिर नंगा होने देना है, फिर टेंशन भी किसी किस्म की नहीं लेनी होती। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार क्या होगा। तो किस्सा मुख्तसर ये कि यहाँ पर अब नेक्स्ट डे पहली तो बात यह है कि अपनी फैमिली मेम्बर्स को वो यही कहेगी कि आप ना आ जाए, लेकिन जब वो ये देखेगी ना बुखारी कहते हुए कि ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, वो ये भी कह रहा है कि हाँ अब तो मतलब हम केस जीते ही, क्योंकि ये अपने घर वालों को नहीं ला पाएगी, तो उसके घर वाले भी स्टैंड लेंगे। वो कहेंगे कि हम भी अदालत में जाकर गवाही देने के लिए तैयार हैं। गवाही किस चीज़ की देंगे भाई? इस चीज़ की देंगे कि हाँ ये घर आई थी और हमने इसको रोक के रखा, बांध के रखा। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी अदालत को किसी भी विक्टिम के घर वालों की बात पे भी यकीन करना चाहिए, क्योंकि देखें बात ये कि घर वाले तो इट्स नेचुरल ना, वो तो साथ आपका ही देंगे, वो किसी और का तो देने वाले नहीं हैं। अच्छा, वो जब इस तरह का बयानबाजी दे भी देंगे तो फिर भी यहाँ पर एक तो वकील इस तरह से क्वेश्चंस करके उनको ट्रोल करेगा, जिसमें बाप भी रोना शुरू हो जाएगा, माँ भी रोना शुरू हो जाएगी। फिर अगला जो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना, जिसकी वजह से मुझे पर्सनली ऐसी गट फीलिंग है कि ये जो सहर है ये वो इस अदालत में केस हार जाएगी, वो है ये सीन जहाँ पर मनीषा का आपको पता है कि जब वो ये देखेगी अच्छा सब ने आकर बयान दे दिया और अदालत बड़ी कंफ्यूज है, तो मनीषा भी आकर बयान देना चाहती है। तो मनीषा आकर फिर अदालत में ये बयान देगी कि हाँ इस तरीके से इसके साथ ये ज़्यादती हुई है, और मेरा जो हस्बैंड है उसने मुझे खुद बताया। जब वो ये बात करेगी कि मेरे हस्बैंड ने खुद बताया, तो रोहित विल बी शॉक्ड कि मतलब मैं इससे डेली बेसिस पे लड़ रहा हूँ, इसी वजह से लड़ रहा हूँ कि भाई तुम क्यों साथ दे रही हो। तो ये ठीक है, साथ देने की हद तक तो ठीक था, लेकिन अब ये अदालत में जाकर क्या बयान भी देगी। तो वो इस ज़िद में आके वो अदालत के पास जाएगा, मतलब वो खड़ा होगा, वो उसके अंदर वो जो भी उसको बोलते हैं, और वहाँ पर वो भरी में अदालत में सबके सामने ये बात कर देगा कि देखें जिस रात ये वाक़या हुआ मैं उस रात वहाँ पर मौके पर पहुँचा था, और कामरान बिल्कुल ठीक कह रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बेसिकली ये शादी का क्लेम कर रही थी, शादी करना चाहती थी, हमने इसको बड़ा समझाया, लेकिन इसने आगे से ये कह दिया कि अगर शादी नहीं करेगा, ये किरण को डिवोर्स नहीं देगा, तो मैं अदालत में जाऊंगी रेप केस इसका बना के। तो डेफिनेटली वो फ़ौरन उस टाइम इसलिए नहीं गई थी क्योंकि अगर फ़ौरन जाती तो मेडिकल रिपोर्ट में सामने कुछ आना नहीं था, तो इसका केस और वीक हो जाना था। इसलिए अपने केस को उल्टा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसने 6 दिन इंतज़ार किया कि डेफिनेटली मैं यही कह दूंगी कि हाँ मैं परेशान थी, अपसेट थी, जिसकी वजह से मैं नहीं कर सकी, ताकि अदालत भी कंफ्यूज हो और उसके बाद फिर यहाँ पर एलिगेशंस की बेस पर सज़ा मिल जाए। जबकि अगर ये इतनी सच्ची होती तो ये उसी टाइम जाकर सारा अपना मेडिकल वगैरह करवा लेती। तो ये जब अदालत बात सुनेगी, और मनीषा भी जब ये देखेगी कि किस तरीके से हाँ इसने पहले मुझे ये कहा था, लेकिन मनीषा को इस बात का भी उसने साथ जिक्र किया था कि उसको इस केस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ उसने मैंने तुझे सच बता दिया, लेकिन तू प्लीज़ लेट देम रिजॉल्व, ठीक है ना, उनको तुम जाकर पोक मत करो या तुम
खुद से जो है ना कुछ भी करने की कोशिश ना करो। लेकिन जब वो जाकर अदालत में बयान दे देती है तो रोहित भी कहता है कि ठीक है भाई, मैं तो पहले से ही चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे दोस्त को सज़ा ना हो और सारी चीज़ें ठीक हो जाए। ऑल्दो वो अपने दोस्त को, कामरान को ठीक नहीं कह रहा किसी भी एंड से, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि यहाँ पर कुछ भी उसकी वजह से जो है ना ये सारा डिसीजन मेकिंग हो जाए, जो कि हो रही थी। और फिर रोहित के इस बयान के बाद, बल्कि इनफैक्ट आपको बड़े मज़े का सीन आपको दिखाया जाएगा कि रोहित के इस बयान से पहले उल्टा पूछा जाएगा हमारे इस शहर से कि क्या रोहित के ऊपर वो बिलीव रखती है, क्या रोहित उसको कैसा लगता है। तो वो रोहित के बारे में कहेगी कि नहीं, रोहित तो अच्छा इंसान है, रोहित तो ऐसा कुछ नहीं करता, उसने मुझे कभी हरास नहीं किया। और रोहित का ही वो पूछेगा, उसका वकील भी, कि क्या रोहित उस रात आया था, वो ये बात भी मान जाएगी। तो फिर रोहित का इस सब के सुनने के बाद ये बयान देना अदालत के लिए बहुत ही ज़्यादा वो वेट रखेगा। और उसके बाद फिर अदालत जो है ना वो ये फैसला कर देगी कि सारे गवाहों और सबूतों के बयानात के मुताबिक जो भी गवाह वगैरह आए उनको मद्देनज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि कोई सबूत ना होने की वजह से जो मुल्ज़िम है हमारा कामरान, उसको बाइज्जत बरी किया जाता है। एंड दैट विल बी वेरी शॉकिंग फॉर यू गाइस। इस अदालत में इस केस का फैसला यही होगा, लेकिन ड्रामा ख़त्म नहीं होगा, ड्रामा भी चलेगा। आगे क्या होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मेरी गट फीलिंग है कि आपको ये सारा सिनेरियो बनाकर दिखाया जाएगा, जिसके बाद शहर जो है ना फ़िलहाल ये केस हार जाएगी। तो कैसा लग रहा है भाई आपको ये ड्रामा, और कैसा लगा इसका ये रिव्यू, आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। और ये भी कि इसके अलावा कौन से ऐसे अच्छे ड्रामे हैं जो आप देखने में बड़ा इंटरेस्ट रख रहे हो, उनका भी नाम आपने कमेंट्स में बता देना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट TBC नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।